फेरे हो चुके हैं, शादी कंप्लीट हो गई जैसे कि आपने देखा। और फेरों के बाद ना एक रस्म होती है, जो दूल्हा है ना वो दुल्हन की मांग भरता है अंदर आके। यहाँ पे ना ये देखो वो सामने बुआ खड़े हैं ना, कुछ यहाँ पे बनाया होता है, दूल्हा दुल्हन बनाए होते हैं, शादी का कुछ बना होता है, वो तो मुझे नहीं पता क्या बना होता है। तो बुआएं ढकती हैं और जो दूल्हा होता है ना वो उनको बुआओं को तब हटाएंगी जब शगुन देगा। पहले तो बुआ को शगुन दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे बैठ के ना मतलब यहाँ पे पूजा होती है, दूल्हा दुल्हन पूजा करते हैं कुछ। और फिर यहाँ पे ना यहाँ बैठ के भी ना सिक्कों से मांग भरी जाती है। मांग उससे तो सिंदूर से तो बाहर भर दी है ना, फिर सिक्कों से कुछ मांग भरते हैं, मतलब इस तरह से होता है। तो ये देखो अब इनका चल रहा है बुआ ने ढक दिया, ये दोनों बुआएं उसकी नेहा की। तो अब वो शगुन देंगे पहले, तब बुआएं मतलब यहाँ से आगे से जो है जो वो ढका हुआ उन्होंने ना वो हटाएंगी। और मैं शूट तो शायद मैं नहीं किया था, शूट मैंने किया है ये, पर मुझे नहीं पता भी कितने पैसे दिए क्या है, मेरे दिमाग में नहीं है वो चीज। पर चलो ये हो गया सॉर्ट आउट, मतलब दे दिया, शगुन मिल गया उनको बुआओं को। अरे वो होगी पूजा करते किस चीज की है मुझे ये तो नहीं पता, मैं सच बताऊंगी तो जो हिमाचलीज है उनको सबको पता होगा, मुझे नहीं इतना पता। पर पूजा करते हैं कुछ यहाँ पे ना, जो भी है वो पूजा करेंगे और फिर सिक्कों से मांग भरी जाएगी। तो इस तरह से मतलब शादी खैर अब तो कंप्लीट ही होगी, इसके बाद होगी विदाई। और ये फोटोशूट चल रहा था, विदाई होगी इसके बाद। ऊपर अभी स्टेज पे बिठाएंगे कुछ देर, क्योंकि वहां पे भी किसी ने फोटो नहीं खींची ना आती सार, वो नीचे फेरों उसके लिए फेरों के लिए आगे थे। तो अब ऊपर जाके उस पे बैठेंगे वो लोग, ये देखो स्टेज पे आगे ऊपर, और स्टेज पे बैठ के अब जितने भी मतलब घर के हैं, चाहे ससुराल पक्ष है चाहे मायका पक्ष है, सभी वो करेंगे, फोटोज खींचेंगे। तो ये बनता है यादें होती हैं। और ये देखो हमारा परिवार, दोनों तरफ भाई भाभी हैं और वो पीछे तीनों बहनें हैं। ये देखो ये है मतलब हमारा नेहा का मायका परिवार है, बहनें और दोनों तरफ भाई भाभियां। ये भी बनता है भाई, यादें हैं। और हो गया बस, फोटोशूट हो गया था और अब कन्यादान का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो गया है। बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, पता नहीं रब जाने कैसे मतलब सिस्टर ने खुद को रोका हुआ था, कैसे हम लोगों ने रोका हुआ था, क्योंकि ये ना हर एक की जिंदगी में मतलब जो ये पल होता है ना वो बहुत अंदर इमोशनल होता है। इतने साल बेटी को पालना पोसना, बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना, और फिर अजनबी होते हैं जिनको आगे दिया जाता है, फिर किसी अजनबी के हाथ में सौंप देना, तो बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। मैं ये बोलूं भी ये दान जिन माँ बाप ने कर दिया ना, मैं सही बताऊं भाई, वो ना उन्होंने तीर्थ कर लिया, उनको तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा तीर्थ है और सबसे बड़ा दान है, जहां तक मेरा ख्याल है, मैं ये समझती हूँ। और बस ये देखो इस तरह से रस्में होती हैं कन्यादान की। पहले पूजा की जाएगी और उसके बाद देखना आगे। फिर जो दाद का पक्ष होता है ना, दाद का परिवार होता है, वो चारों तरफ फेरियां लेते हैं, जो इनको देना है ना। जैसे अब हम लोग भी हैं, ये देखो जिया जी ना, जो दूल्हे का सामान है, जो दूल्हे के लिए लिया हुआ है, वो दूल्हे को दे रहे हैं, और मनशना बोलते हैं इसको। और जो नेहा का है वो दूसरे टैची में वो नेहा को दिया जाएगा। तो इस तरह से मतलब अब जो जिन्होंने शगुन देना, हमने भी दिया है, जो जिसने भी दूल्हे को शगुन देना ना, जो हमारा दाद का नाम का परिवार है ना, तो वो शगुन देंगे दूल्हे को, वो सब आगे इस टाइम देते हैं। इस टाइम विदाई होती है ना, तो इस टाइम दिया जाता है। और बस वो जो पंचना मिठाई का वो काम चल रहा है। और ये मैं शगुन दे आई हूँ, और जो हाल था मतलब मुझसे ना कंट्रोल नहीं हो रहा था, बहुत ऐसे कंट्रोल कर रही थी, और जब वहाँ पे गई ना तो वो कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। होता ही है, बहुत लाडली थी, बहुत प्यारी थी, था भी बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा था, अच्छी रहने वाली। तो इसका ज्यादा लग रहा था ये भाभी है, मतलब लड़के को देते इस टाइम सब, लड़के को दिया जाता है। और इस तरह से जो भी दादी का परिवार है ना, दादी है और भाई है, वो जीजाजी है, मेरी सिस्टर है, और ताइयाँ हैं, ये सारे ये लोग ना, ताया ताई वगैरह, जो मतलब दादी का परिवार जो भी होगा ना अपने परिवार में, वो सारे इस तरह से ऐसे करिए लगे, बोलते हैं मनसना बोलते हैं, मतलब कन्यादान करना। ये कन्यादान कर दिया,
इन्होंने आज पाँव मतलब पाँव छूते इस टाइम ना, पाँव छूएंगे दोनों के और रखे जाते हैं ऊपर। मतलब ये भी वो मतलब टोटली जो है ना सारा कुछ पहले भी कन्यादान पहले भी हुआ है ऐसे, पर ये लास्ट मतलब ये होता है। इसके बाद शादी संपन्न और जो है वो मतलब ये होता भी हमने कन्यादान कर दिया, दान कर दिया उसको ससुराल परिवार वालों को। कन्यादान का चल रहा है, बहुत इमोशनल मोमेंट था, बहुत इमोशनल मोमेंट था। मतलब ये भी कोई भी इंसान पत्थर भी होगा जिसकी आंखों में इस टाइम आंसू, हर एक की आंखों में आंसू थे। और इस टाइम ना पता क्या है, वो भी जो बैंड वाले ना पैसे गाने लगाते हैं, और ये ना जो खिल्ले बोलते हैं हमारे ना, वो की जाती है मतलब पीछे की तरफ को ऐसे ना पीछे की तरफ फेंकी जाती है। तो ये और जितने भी मतलब परिवार वाले हैं ना, इनको अपने आंचल में लेते हैं। होता ही होता है, मतलब ये भी पढ़ाई होगी हमेशा के लिए हो ही जाता है। खैर अब वो चीज़ें तो नहीं रही हैं, पहले होता था नहीं, छोटे छोटे वो होते थे, पर फिर भी मतलब जो मर्जी जितना बच्चे समझदार हो बच्चे, ये मोमेंट जो है वो बहुत। और अंशु इसको ना प्यार कर रहा था, वो ये मोमेंट है ही ऐसा, जो मर्जी हो रोना तो आता ही आता है। और बस हो गया कन्यादान कंप्लीट और जा रहे हैं ऊपर, मतलब उसके लिए गाड़ी में बिठाएंगे इनको, और जो छोटी मोटी जो भी रस्में होंगी इस टाइम वो रस्में करेंगे। और फिर बारी बारी से मतलब वही ये चीज़ है भी, मैं तो खैर नहीं मिलने गई क्योंकि मेरा तो जो है वो कंट्रोल हट गया था। तो ये देखो बस अब जा रहे हैं, और 4 बजे की विदाई थी, पर ये भी विदाई करते करते वो तो विदाई 4 बजे होगी है, लेकिन फिर वो ये निकलते निकलते जो है वो 5 साढ़े 5 का टाइम हो गया था। टाइम लग ही जाता है छोटी छोटी रस्में करते हुए। और एक लास्ट रस्म में जब गाड़ी में बिठाएंगे तो माँ खाना वाना खिलाती है कुछ, मतलब अब मुझे इतना नहीं पता भी क्यों करते हैं क्या है, पर बस वो लास्ट रस्म में की है। और बाकी रस्में बस हो चुकी है सारी, और वो भी हमारी नेहा पर आई और जा रही है। मतलब ये भी इसके साथ जो है वो सारी शादी भी संपन्न होगी। और अब आगे जो देखोगे ना आप, आगे वाले जो ब्लॉग्स होंगे ना, उसमें हम लोग जाएंगे, एक दिन बाद रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे जाएंगे, वो देखोगे आप लोग। और फिर उसके बाद जब ये फेरा पाने आएगी तो वो है, तो उसकी शादी के मतलब 2-3 ब्लॉग्स और आएंगे। बहुत प्यार दे रहे हो तो थैंक यू सो मच। और नेहा जा रही है तो अपने ब्लेसिंग्स दो उसको, उसकी आने वाली नई लाइफ के लिए, और उसकी ज़िंदगी जो है खुशहाल रहे। और मैं भी ये ब्लेसिंग दूँगी नेहा, मतलब अपने प्यार से ना, जैसे हम लोग भी दिल जीतते बोलते हैं ना, आगे भी तुम वैसे ही तुम लोग भी दिल जीतो। बहुत अच्छा परिवार है, आगे भी बहुत नई फैमिली है, देखने से पता चल जाता है। तो ऐसे उनके दिल जीतना बेटा, ठीक है ना, जो संस्कार माँ ने दिए ना, तो मतलब ये भी हमारे संस्कार डाउन बताने में कभी। तो ये देखो बैठ गया मेरे ना कसम से कह रही, मैं बोल तो रही ना, इसमें तो मेरा इस टाइम मन भर रहा उसको देख के। तो चलो होगी पढ़ाई, नेहा जा रही है अब, तो चलो नहीं कह सकते। जो धिया है ना, धिया तो है ही पराया धन, बेटियों ने पराए घर ही जाना है। जो माँ बाप के फर्ज होते हैं वो माँ बाप करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं। तो भगवान करे इनकी जो लाइफ है ना आने वाली वो बहुत अच्छी रहे और खुश रहें दोनों। और अपने मतलब व्यवहार से ना, जैसे इसकी नेचर है वैसे हम लोग बड़े जीत ले और जीतेगी, वो मुझे विश्वास है। तो चलो दे रहे उसको विदाई सारे। मैं तो खैर आगे नहीं गई क्योंकि मेरा मतलब बहुत हो रहा था, मन खराब हो रहा था ये जाते हुए। तो दोनों नहीं गई, हम दोनों देखो सामने खड़ी ना, दोनों बहनें नहीं गई, हम नहीं गए, बाकी निकल हुए थे क्योंकि बच्चों को इस टाइम मतलब वही चीज़ लग रही थी कि क्यों रुलाना उसको ना, रुलाना नहीं था। और उसके साथ जा रही है और अदिति, दोनों जा रही हैं। बाकी कहते हैं हमारे इनके मतलब रिवाज भी होता होगा ना, तो बाकी नहीं जा रहे। हमारे यहाँ पे तो बहुत भाई वगैरह भी जाते हैं। और ये चली गई वो, और बस बाय बाय। आपका जो आने
आने वाला जीवन है ना बहुत खुशहाल रहे, भगवान ढेर सारी खुशियां दे, बहुत खुश रहो। और बस यही बोल सकते हैं माँ बाप। ये है ये देखो सारे ना ऐसे पड़े हुए सारे, ये देखो क्योंकि थक चुके हैं बच्चे, ढो रहे हैं सामान, ये देखो घर संभालने जा रहे हैं क्योंकि होटल खाली करना है। बहुत थक चुके हैं हम, पसरे हुए ऐसे, और बस वेट कर रहे हैं बच्चे आए गाड़ी लेके और हम निकले घर को। दिल नहीं कर रहा उठने को।